अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने पीछे देख लीजिए, क्योंकि मेरे आंगन के बरगद पर 25 साल से एक पिशाचिनी बंधी हुई है और मैं हर रात उसका पहरा देता हूं। और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक सेकंड रुकिए, अपने कमरे की लाइट देखिए, दरवाजा देखिए और एक बार, बस एक बार अपने पीछे नजर घुमा लीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो कहानी लगें तो ही अच्छा है। मैं विकास हूं और पिछले 25 सालों से मेरे घर के आंगन में एक बरगद के पेड़ पर एक पिशाचिनी बंधी हुई है। आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। आज से करीब 25 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त विक्रांत, अरविंद और गिरीश, हम चारों फॉरेस्ट रेंजर थे। जंगल की चेकिंग के दौरान एक रात हम ऐसी चीज से टकरा गए जिसे हम सिर्फ किस्सों में सुनते थे, एक पिशाचिनी। हम किसी तरह जिंदा उस जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन सच ये है, हम बाहर आ गए थे पर वो डर हमारे अंदर रह गया। हमने नौकरी छोड़ दी, जंगल का नाम सुनकर भी धड़कनें तेज हो जाती थीं। फिर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। इसी बीच मेरी शादी तय हुई। रज्जो, एक बिल्कुल सामान्य लड़की, साधारण, मासूम, उससे मेरी शादी हुई, बारात चली, विदाई हुई और उसी रात मेरे दोस्त विक्रांत की मौत हो गई। वो नशे में था, बस से उतरा और थोड़ी देर बाद उसकी लाश सड़क किनारे मिली। लोग बोले जंगली जानवर ने काट लिया होगा, पर मैं, अरविंद और गिरीश, हम समझ गए थे, क्योंकि उसकी गर्दन पर वही निशान था जो उस रात जंगल में हमने देखा था। उसके बाद अरविंद मरा। अपनी बहन की विदाई के वक्त अचानक वह घर से गायब और घर के पीछे उसकी लाश मिली, वही निशान। फिर गिरीश के मौत की बारी आई। अपने 2 साथियों की मौत के बाद वह तो जैसे टूट गया था, उसका दिमागी संतुलन खोने लगा था। फिर एक दिन वह भी लापता हो गया। उसके बाद मोहल्ले के एक शादी वाले घर के पीछे उसकी लाश मिली, फिर वही निशान। अब मैं अकेला बचा था और मेरे अंदर एक बात साफ हो चुकी थी, पिशाचिनी लौट आई है और वो हमें छोड़ने वाली नहीं। मैं घर आया, रज्जो बार बार पूछ रही थी, इतना घबराए क्यों हो? मैं चुप रहा। फिर एक दिन मेरी नजर रज्जो के दांतों पर गई। उसके दांतों में खून लगा था। उसी पल मुझे समझ आ गया, जिससे मैं भाग रहा था वो तो मेरे सामने खड़ी है। मैंने रज्जो को सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर उसे भनक लग गई तो वो एक पल नहीं लगाएगी मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने में। मैंने छुप छुप कर तंत्र मंत्र की किताबें पढ़नी शुरू की। घर में नहीं, दुकान में। मैं उपाय ढूंढ रहा था, कैसे बचूं, कैसे रोकूं, कैसे खुद को बचाऊं एक पिशाचिनी से और बाकी लोगों को भी, क्योंकि वह अब मासूम लोगों का खून पी रही थी, अपने खून की प्यास बुझाने के लिए। काफी जानकारी एकत्र कर ली थी मैंने पिशाचिनियों के बारे में। काफी कुछ जान गया था मैं। बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं सीख चुका था मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे कुछ भी करके इस पिशाचिनी से छुटकारा पाना था। और अब तो वह गर्भवती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या है और पिशाचिनी के गर्भ से क्या जन्म लेगा। लेकिन एक दिन रज्जो ने मुझे पकड़ लिया। वह एकाएक दुकान पर आ गई थी और मेरे हाथ में तांत्रिक क्रिया से संबंधित किताबें थीं। किताबें मेरे हाथ में थीं और उसका हाथ मेरे हाथ पर। वो मुस्कुराई, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं रज्जो नहीं हूं। अब उससे कुछ भी छुपाना बेकार था, इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ पता चल गया। लेकिन मेरी शादी तो एक मासूम सी लड़की रज्जो से हुई थी, वह एक पिशाचिनी कैसे बन गई? वह तो एक सामान्य लड़की थी, जिसके माँ बाप थे, परिवार था। यह बात मुझे अभी तक पता नहीं चली और उसी वक्त उसने खुद मुझे सब बता दिया। हाँ, रज्जो सच में एक मासूम सी लड़की थी। शादी के दिन तक वो एक सामान्य लड़की थी, लेकिन जब तुम अपने मरे दोस्त को देखने गए थे, विदाई के वक्त रज्जो को गाड़ी में अकेला छोड़कर, उसी वक्त मैंने मौका पाया। मैंने उसका पूरा खून पी लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। असली रज्जो उसी रात मर गई थी। बचा था तो सिर्फ उसका बेजान शरीर, जो अब मेरे काम का था। और मैं रज्जो बनकर तुम्हारे घर आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है विकास। वो मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपने जाल में फंसाया। मैंने उससे बोला,
मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं जान गया हूँ कि वह एक पिशाचिनी है और मैंने तांत्रिक किताबें भी पढ़ी है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर पाऊँ, कोई उसे नुकसान ना पहुँचाए। मैं रज्जो और अपने होने वाले बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हालांकि इतना अध्ययन करने के बाद मैं यह जान चुका था कि एक पिशाचिनी के गर्भ से एक पिशाच बच्चा ही जन्म लेगा, न कि एक साधारण इंसान की औलाद। और फिर दोनों मिलकर मासूम लोगों का खून पिएंगे। लेकिन इस बार खेल मैं खेल रहा था एक पिशाचिनी के साथ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं दुकान में था और रज्जो को काबू करने के लिए मुझे उसे घर लेकर जाना जरूरी था, क्योंकि वहीं पर मैं अपने तांत्रिक क्रिया पूरी कर सकता था, उन्हें अंजाम दे सकता था। वैसे भी दिन का वक्त था, बीच बाजार में मेरी दुकान थी। रज्जो सबके सामने मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती थी, वरना उसका राज खुल जाता और फिर वह पकड़ी जाती और दोबारा अपनी जगह पर किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही दी जाती। इसलिए वह खुद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर वह खतरा मोल लेती तो उसके खून की प्यास कैसे बुझती। इस बार मैं एक पिशाचिनी को बहला फुसलाकर घर ले आया। जिस पिशाचिनी के डर से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आज उसी पिशाचिनी के साथ मैं खेल रहा था। मैंने उससे बहुत प्यार से अपने लिए खाना बनाने को बोला। पता नहीं, पर शायद उसे मेरी बातों पर यकीन होने लगा था। वह मेरे लिए खाना बनाने गई। इंडक्शन पर बनाती थी वह खाना, क्योंकि आग से वह डरती थी और बहाना बना रखा था कि बचपन में उसके साथ आग से एक हादसा हो गया था, इसलिए वह गैस स्टोव पर कोई काम नहीं करती। पर आज समझ में आ रहा था कि वह गैस स्टोव पर क्यों कोई काम नहीं करती। रज्जो मेरे लिए खाना बना रही थी और मैं रज्जो से मासूम लोगों को बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। मैंने काफी जानकारी एकत्र कर ली थी और मुझे पता चल चुका था कि इस पिशाचिनी का अंत नहीं किया जा सकता, बस इसे बरगद के पेड़ से बांधा जा सकता है। और जब तक यह बरगद के पेड़ से तंत्रों के जरिए बंधी रहेगी, उस पेड़ से नीचे कभी नहीं उतर सकती। यही गलती की थी विक्रांत ने उस दिन जंगल में, जिसकी वजह से आज यह दिन आया था और पिशाचिनी वहां से आजाद हो गई थी। विक्रांत ने ही बरगद के पेड़ के लाल धागों को तोड़ दिया था और पिशाचिनी का जाल खोल दिया था। अब मुझे दोबारा उसे बरगद के पेड़ के घेरे में पहुंचाना था। मेरे आंगन में एक बरगद का पेड़ था। मैंने सब सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि एकाएक रज्जो बाहर आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस बार मैं उसके साथ खेल रहा हूं और वह मेरी तरफ मुझे मारने के लिए बढ़ ही रही थी। लेकिन तब तक मैं अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर चुका था। मैंने अभिमंत्रित धागा तैयार किया था और मंत्र मैंने याद कर लिए थे। रज्जो आगे बढ़ी, लेकिन मंत्र शुरू होते ही वो जैसे ठिठक गई। वो चीखी और मैंने उसे बरगद के पास खींच लिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो बरगद के पेड़ से अभिमंत्रित होकर बंध गई। वह बरगद के पेड़ के ऊपर चली गई। दिखाई भी नहीं पड़ रही थी, सिर्फ थोड़ी बहुत उसकी आवाज आ रही थी। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाई। फिर उसने मेरे ऊपर अपने प्रेम का जाल फेंका। उसने बोला कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन मैं नहीं पिघला, क्योंकि मुझे पता था कि वह नीचे आकर क्या करेगी। सबसे पहले मुझे मारेगी, फिर मासूम लोगों को मारेगी और फिर अपने ही जैसा एक पिशाच पैदा करेगी, क्योंकि यह तो मैं जान ही चुका था कि पिशाचिनी के गर्भ से एक पिशाच की पैदा होगा। और इस तरह मेरी जान बची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहीं उसी बरगद के पेड़ पर उसने एक पिशाच बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी ऊपर ही रहता है। आज 25 साल बीत चुके हैं। वो दोनों आज भी वहीं हैं, बरगद पर बंधे हुए, क्योंकि जब तक वो धागा और वो मंत्र उस पेड़ पर कायम है, वो नीचे नहीं उतर सकती। और मैं रोज उन्हें देखता हूँ। मैं बरगद के नीचे बैठा रहता हूँ। मेरे घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके हैं। पड़ोसी भी ज्यादा बात नहीं करते। सब मुझे पागल समझते हैं, क्योंकि मैं जब भी घर में रहता हूँ उस बरगद के पेड़ के आसपास ही रहता हूँ, उसकी सुरक्षा करता हूँ। उन्हें लगता है मैं पागल हूँ। उन्हें नहीं पता मैं उनके लिए ही यह सब कुछ करता हूँ। उन्हें नहीं पता कि यह सब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं उन्हें मार नहीं सकता।
और छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो और लोगों का खून पिएंगे, और अगर मैंने उन्हें मार दिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ भी हो वो बच्चा मेरा है और रज्जो मेरी पत्नी है, जो अब पिशाचिनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने तंत्र की किताब में पढ़ लिया था, पिशाच कभी नहीं मरते, वह दूसरा शरीर ढूंढते हैं प्रवेश करने के लिए। अगर मैंने रज्जो को मार भी दिया तो वह किसी और शरीर में घुस जाएगी, इसलिए उसे सिर्फ बांध कर ही रख सकता हूँ उस बरगद के पेड़ पर। उस दिन रज्जो एकाएक घर से गायब हो गई थी। बहुत ढूंढा सबने उसे, मैंने भी सबके साथ ढूंढने का नाटक किया, क्योंकि मैं उसका सच किसी को नहीं बता सकता था। उसके माँ बाप भी आए थे, मेरे ऊपर भी शक किया, मेरे घर वालों पर भी शक किया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, सब कुछ हुआ, पर रज्जो कहीं नहीं मिली, न कभी मिलेगी। बहुत दिनों तक मैं उसके माँ बाप और कानून की नजरों में गुनहगार रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैंने तंत्र मंत्र से संबंधित सारी किताबें और सामग्री समाप्त कर दी थी। जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज भी किसी को नहीं पता कि रज्जो कहाँ है, लेकिन हाँ, उस दिन से कोई भी किसी अज्ञात जंगली जानवर का शिकार नहीं हुआ। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा बरगद के पत्तों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई मुझे बुला रहा हो। वो नीचे नहीं उतर सकती, पर वो मौजूद है। साथ में इसका एक पिशाच बेटा भी मौजूद है, जो अब जवान हो चुका है, पर उसने अभी तक खून का स्वाद नहीं चखा। मुझे पता है वह दोनों खून पीने के लिए बेचैन हैं, और मैं जानता हूँ जिस दिन धागा टूटा या मंत्र कमजोर पड़ा, उस दिन वह दोनों सबसे पहले सिर्फ मेरा खून पिएंगे। और फिर क्या होगा यह तो आप सब जानते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आज रात अगर किसी बरगद के पास से गुजरें तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा।